गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नयन आज का ऑनलाइन क्लास लेकर रेडी हूँ। तो हमारा जैसा क्लास चल रहा है तो आज का जो मेरा क्लास होगा बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि मैं जब भी जो ऑब्जेक्टिव बताती हूँ तो मेरा क्लास जो है इंपॉर्टेंट बन ही जाता है खुद ना खुद। तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं आपको जो आपके लिए जो है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आप बोलो या फिर जॉब के प्रिपरेशन के लिए आपके लिए क्वेश्चन लेकर आती हूँ। तो क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन होता है वो किस टाइप का चल रहा है अभी, तो ऑब्जेक्टिव टाइप चल रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो हमारा आज का जो सेशन होगा वो होगा, जो मैंने पढ़ा चुका है पहले अपने वीडियोस में एसी फंडामेंटल या एसी टर्म्स उसके बारे में, तो उसका जो है पूरा ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला नंबर क्वेश्चन है, एक शुद्ध रेजिस्टिव एसी सर्किट में पहला ऑप्शन है करंट इन फेज वोल्टेज के विपरीत होती है, दूसरा करंट इन फेज वोल्टेज के चौथाई होती है, तीसरा करंट वोल्टेज के इन फेज रहती है, चौथा करंट वोल्टेज के फेज सीक्वेंस में रहती है। तो इसका आंसर जो होगा, आप अगर एसी अच्छे से पढ़े हो मेरा वीडियो तो आप आराम से बता सकते हो। शुद्ध रेजिस्टिव होगा तो ये क्या होता है, इन फेज होता है। तो आपका जो आंसर होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 का सी, ये क्या होगा, इन फेज रहती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शुद्ध इंडक्टिव एसी सर्किट में पहला ऑप्शन है करंट वोल्टेज से इन फेज होती है, दूसरा करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है, तीसरा करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, चौथा करंट वोल्टेज के इन फेज यानी विपरीत होती है। तो इसका जो आंसर होगा, आप फिर से जो मैं बताऊंगी वही बात कि मेरा जो एसी टर्म्स वाला जो वीडियो है मैंने करीब 5 या 6 वीडियो उसमें डाले हैं। आप उसको अगर कंटिन्यू अच्छे से देखोगे ना तो उसमें जितने मैं सवाल यहाँ पे दे रही हूँ सबका आंसर वहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो इसका आंसर होगा शुद्ध इंडक्टिव बोला है ना, तो इंडक्टिव में जब भी होता है तो लैग करता है। लैग करेगा क्या, तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा, तो दूसरा का बी ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शुद्ध कैपेसिटिव एसी सर्किट में शुद्ध कैपेसिटिव एसी सर्किट में क्या होता है। ऑप्शन है यहाँ पे I इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, दूसरा है I इज इक्वल टू डी भी बाई डी टी, तीसरा है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, चौथा है I इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी। तो मेरा जो तीसरा का आंसर होगा वो आंसर होगा, आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक शुद्ध कैपेसिटिव एसी सर्किट में क्या होता है, तो करंट वोल्टेज में इन फेज रहती है, दूसरा है करंट वोल्टेज से P/2 रेडियन से लैग करती है, तीसरा है करंट वोल्टेज से P/2 रेडियन से लीड करती है, और चौथा है करंट वोल्टेज से इन फेज विपरीत होती है। मतलब तो चौथा को जो आपका आंसर होगा वो होगा, आंसर क्या होगा, करंट वोल्टेज से P/2 रेडियन से लीड करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट जो है वो पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन आपका फैराडे है, दूसरा जो है ओम्स है, तीसरा है फैराड ओम पर फैराड है, और चौथा है ओम पर मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पूछा गया कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट, तो मैंने बता रखा है रिएक्टेंस मतलब क्या, एक तरह का बाधा, तो जो भी बाधा होगा तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध कैपेसिटिव एसी सर्किट में पावर क्या होती है, तो शून्य होती है, अधिकतम होती है, शुद्ध रजिस्टिव सर्किट के आधे के बराबर होती है, नेक्स्ट हमारा शुद्ध रजिस्टिव सर्किट के बराबर होती है। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें क्या होगा, शून्य होती है। क्या होगा, शून्य होती है, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एसी सर्किट जो है ओम के नियम में, तो आप मेरा वीडियो जो है देखेंगे उसमें बताया जाएगा ओम के नियम में क्या बताता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है। तो पहला नंबर है केवल इंस्टेंटेनियस मान के लिए, दूसरा केवल आरएमएस मान के लिए, तीसरा केवल अधिकतम मान के लिए, और चौथा है उपरोक्त सभी मान के लिए। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा सभी मानों के लिए। किसके लिए, सभी मानों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी और इंडक्टिव रिएक्टेंस की इकाई क्या होगी। तो आप क्वेश्चन फिर से समझो, ये सब क्वेश्चन क्या होता है ना, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया जा सकता है। आप क्वेश्चन पे देखोगे लास्ट में क्या कर दिया, घुमाने के लिए क्वेश्चन नहीं होता है या फिर होता है इस टाइप का, या फिर इसकी इकाई ये है तो इसकी इकाई क्या होगी। तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है फिर से इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस क्या है, एक तरह का क्या है, बाधा है, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध इंडक्टिव एसी सर्किट में पावर, तो पहला शून्य होती है, दूसरा अधिकतम होती है, तीसरा शुद्ध व रजिस्टिव सर्किट की आधी होती है, और चौथा है शुद्ध व रजिस्टिव सर्किट के बराबर होती है। तो आपको जो आंसर होगा इसमें वो क्या होगा, शून्य होती है, पहला आंसर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, एक शुद्ध रजिस्टिव एसी सर्किट में, तो ऑप्शन है यहाँ पे औसत पावर क्या होता है, वी एवरेज इंटू आई एवरेज, औसत पावर वी मैक्स इंटू आई मैक्स, औसत पावर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और चौथा है औसत पावर वी इंटू एल। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा, आंसर औसत पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन आपका चल रहा है आपके स्क्रीन पे। एक शुद्ध इंडक्टिव एसी सर्किट में, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, दूसरा V बराबर एल डी थीटा बाई डी टी, तीसरा है V बराबर एल डी भी बाई डी टी, चौथा है V बराबर एल डी टी बाई डी आई। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका आंसर वाला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक सीरीज एसी सर्किट में रिएक्टेंस एक्सएल और एक्सी क्या होगा। पहला ऑप्शन है एक दूसरे से इन फेज रहते हैं, दूसरा विपरीत फेज कोण में रहते हैं, तीसरा 90 डिग्री के मध्य में रहते हैं। तो इन सब में आपको ऑप्शन सही ऑप्शन करेक्ट करना है, तो उसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा, विपरीत कोण। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक एसी सीरीज सर्किट में जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है, इन सर्किट के समानांतर अप्लाइड वोल्टेज, पहला ऑप्शन है प्रत्येक के समानांतर वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होती है, दूसरा प्रत्येक के समानांतर वोल्टेज के ड्रॉप फेजर के योग के बराबर होती है, तीसरा रेजिस्टेंस के समानांतर वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होती है, और चौथा है इंडक्टेंस के समानांतर वोल्टेज के ड्रॉप के बराबर होती है। तो आपको जो आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा आंसर, आप खुद भी सोच सकते हो क्या होगा, प्रत्येक के समानांतर वोल्टेज के ड्रॉप की फेजर की योग के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीरीज सर्किट का इंपीडेंस ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। अच्छा, मैंने आपको बताया इंपीडेंस मतलब किससे दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं, और जेड बराबर क्या होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे कहीं आपको ऑप्शन मिल रहा है, यस मिल रहा है, ये चौथा ऑप्शन आपको मिल रहा है, क्या हो रहा है, रूट अंडर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। एक एसी सीरीज सर्किट में पहला ऑप्शन है वी आर वी एल इन फेज होती है, दूसरा वी आर वी एल इन फेज के विपरीत में होती है, तीसरा है वी आर वी एल के साथ एक क्वाड्रेचर में होती है, और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या देना है, इसका आंसर आपको राइट आंसर होगा वी आर वी एल के साथ क्वाड्रेचर में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक एसी सीरीज सर्किट में वोल्टेज भी, करंट आई और एक फेज को फाई के द्वारा लीड कर रही है, तो यह तय कि अगर पावर फैक्टर क्या होगा। तो पहला जो आपका ऑप्शन है वो है केवल थीटा कोण होगा, दूसरा है कोण का साइन थीटा होगा, तीसरा कोण का कॉस थीटा होगा, और चौथा है कोण का टेन थीटा होगा। तो मैंने बताया पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक एसी सीरीज सर्किट का पावर फैक्टर किन मात्राओं का अनुपात होता है। तो आप अगर पावर फैक्टर वाला वीडियो अच्छे से देखे होंगे, एसी में ही सारा मैंने बता रखा है पहले से, तो उसमें क्या होगा, पावर फैक्टर बराबर होता है आर बाई जेड। तो आपको कहाँ दिखने मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन सी वाले ऑप्शन में देखने मिल रहा है, तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा हमारा, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एक एसी सर्किट पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई कॉस थीटा होती है यदि V और थीटा अधिकतम मान में हो, दूसरा है V और थीटा RMS मान में हो, तीसरा है V और थीटा औसत मान में हो, और चौथा है V और थीटा इंस्टेंटेनियस मान में हो। तो आपको जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन आंसर सही होगा, V और थीटा जो है RMS मान में हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्किट में पावर कैसे प्रदर्शित की जाती है। तो पहला ऑप्शन है करंट के इन फेज कंपोनेंट में, दूसरा करंट के क्वाड्रेचर कंपोनेंट में, तीसरा है करंट के इन फेज विपरीत कंपोनेंट में। तो आपको जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका करंट के इन फेज कंपोनेंट में होती है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब W और WC जो है के बराबर हो तब रिएक्टेंस क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपका अधिकतम होता है, दूसरा आधा होता है, तीसरा जो है शून्य होता है, और चौथा है रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, आंसर शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सएल बराबर, यहाँ पे लिखा यदि एक्सएल और एक्सी के बराबर हो तब क्या हो जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पे एक्सएल बराबर एक्सी होगा तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी हम बोल सकते हैं, मतलब चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ जो क्या होगा, सही होगा। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो यहीं तक होगा हमारा। ये आज के क्वेश्चन, आज के मैंने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पूरा बंच है उसमें मैंने 21 क्वेश्चन दिए हैं। आई होप आपको पसंद आया और ढेर सारा वीडियोस को जो है ना देखने के बाद समझे, और किन्हीं को अगर उतारना है तो वो उतार के अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपका एग्ज़ाम जो अच्छे से क्लियर हो। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।